मौजूद है। मेरी सौगी गुंजन भी मेरे साथ लगातार बनी हुई है। हम चर्चा कर रहे हैं कि साल के अंतिम सूर्यग्रहण का कितना असर होगा, क्या इसका प्रभाव होगा और कितने शुभ संयोग और कितनी सावधानियां बरतने लायक ये सूर्यग्रहण है। वान्या जी, अभी आपने एक बात कही थी इसके पहले प्रश्न के उत्तर में कि ग्रहण हमें ग्रहण करने का संदेश देता है। चाहे अच्छी चीजें हो या गलत चीजें हो, उसको स्वीकार करें, अपने जीवन में ढालें और सावधानियां भी बरतें। जेपी सिंह जी, आपके पास एक बार फिर आ जाता हूँ। इस बार का जो ग्रहण है, चूंकि पितृपक्ष में 2 ग्रहण इस बार देखने को मिले हैं 122 साल बाद, जैसा कि बताया प्रतीक जी ने, संयोग ऐसा बना है। ये 2 ग्रहण 15 दिनों के अंदर, एक पखवाड़े के अंदर, क्या संकेत, क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि बहुत बड़े बदलाव की तैयारी है। ख़ास तौर पे 2025 में ही आप ये मत मानिएगा कि खाली जो घटनाएं घटित होने वाली हैं, ये 2028 तक इसके प्रभाव आपको देखने वाले हैं, क्योंकि दूरगामी प्रभाव होते हैं किसी भी ग्रहण के। और जब इतने छोटे पीरियड के अंदर 2 ग्रहण आते हों और ऐसी परिस्थिति पे जो 122 वर्ष बाद घटना घटित हो रही है, तो निश्चित तौर पर इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे देशों के लिए, ख़ास तौर पे परिवारों के लिए, व्यक्तिगत स्वभाव में, हर चीज़ में आपको बदलाव। तो किसी को राजा, किसी को रंक बनाने के लिए दोनों स्थितियाँ दिखाती हैं। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसको अपने लिए किस तरह से लाभकारी बनाएं, ये ज़रूरी है। क्योंकि हमारा कहीं से भी कहीं तक ये औचित्य नहीं है कि किसी व्यक्ति को भयभीत कराया जाए कि देखिए ये ग्रहण आ रहा है, अब आप बर्बाद हो जाएंगे, अब आपके लिए ये हो जाएगा, अब आप बच नहीं सकते। ऐसा नहीं है। हमारे पास सनातन धर्म में एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जहाँ समस्या है वहाँ समाधान है, और समाधान हमें बताता है। जैसे प्रतीक जी ने भी बड़े सुंदर शब्दों में एक बात कह दी कि आप क्या क्या मंत्र जाप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आप देखिए, यहाँ साधारणतः हम एक बात समझते हैं कि हम क्या ऐसा कर लें जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए उचित हो जाए। तो यहाँ पर सरलतम माध्यम यही है कि आप दान करें, मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय का ही जाप कर लें। सबसे सरलतम मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक मंत्र का जाप करें। ये सारी चीज़ें अगर हम कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे लिए लाभकारी हो जाता है। पर महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि जहाँ सूर्य शनि की युति, सूर्य चंद्र शनि, अब देखिए विषकुंभ योग भी यहाँ बन रहा है इस स्थिति में। अब ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर कड़वाहट बढ़ जाती है, वाद विवाद बढ़ जाते हैं। तो मैं बार बार इसी चीज़ को इंगित कर रहा हूँ कि हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि हम क्या बोल रहे हैं और किसी सामने वाले को वो कैसा लगने वाला है। दूसरी बात, हमें मजाक को मजाक तक रखना है, विवाद तक नहीं लेके जाना। ये बात बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ बुद्ध भी विद्वान है। और साथ में दूसरी चीज़ एक और ध्यान रखिएगा, खान पान में विशेषतः ध्यान, क्योंकि विषकुंभ योग का एक प्रभाव सबसे आता है, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं बढ़ जाती हैं सर्वाधिक, क्योंकि ऋतु परिवर्तन भी आपको इस समय मिल रहा है। अब इस ऋतु परिवर्तन और साथ में इस ग्रहण के साथ आप ये देखिएगा कि पेट की समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो उसके लिए भी विशेषता ध्यान दीजिएगा, तो आपको निश्चित तौर पर इसका लाभ ही लाभ मिलेगा। अन्यथा हम बाद में शिकायतें करते हैं, उसका कोई लाभ नहीं। ठीक है। अब जैसा कि हमने अपने दर्शकों से वादा किया था कि हम उन्हें बताएंगे अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो शुरुआत वान्या जी आप ही से कर लेते हैं, फिर प्रतीक जी आगे की 4 राशियों के बारे में आप बता दीजिएगा, और फिर जेपी जी। थैंक यू गुंजन जी। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रहण जो है आपकी कुंडली के 6ठे भाव पर लगेगा। मेष राशि का अभी 7.5 का प्रथम चरण भी जो है रिसेंटली शुरू हुआ है। साल भी मंगल का है। इस साल जो है आपको अपनी हेल्थ पर, अपने स्वास्थ्य पर जो है इस टाइम पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ग्रहण आपके कुंडली के 6ठे भाव में है। तो इस टाइम पर जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपसे जो है विक्ट्री नहीं पा पाएंगे, और इस टाइम पर जो है आपके लोन्स हैं वो भी जल्दी से चूकते हुए नज़र आते हैं। ननिहाल परिवार जो भी आपका है, जो भी आपका मैटरनल साइड है, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपके बॉन्ड्स जो हैं वो पहले से और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। उपाय के तौर पर करना क्या है, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः और ओम भास्कराय नमः का आप जाप कर सकते हैं। और ग्रहण के बाद अगर आप किसी लाल चीज़ का दान कर देते हैं, गेहूं का दान कर दें, लाल चंदन का दान कर सकते हैं, आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप तांबे का दान भी कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, वृषभ राशि पर। ये ग्रहण जो है आपके कुंडली के कहीं ना कहीं आपके 5th हाउस को इम्पैक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं आप बस एक चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि जैसे आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी वाणी की वजह से किसी भी तरह की जो है मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए, किसी भी तरह के जो रिलेशनशिप्स हैं वो कहीं ना कहीं कॉर्डियल रहें। जो भी फीमेल्स जो हैं कंसीव कर रही हैं, ये टाइम जो है आप लोगों को ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइम पर आप अपनी हेल्थ का और जो भी आपके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं
हैं वो आप पूरा इस टाइम पर ध्यान दें। उपाय के तौर पर करना क्या है, आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप अपनी कुल देवी को जप सकते हैं। इसके अलावा जो है ग्रहण के टाइम पर जो भी इष्ट देव, मैं हमेशा बोलती हूँ जीएनटी के माध्यम से कि आप जिस भी एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हैं आप उस एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मानसिक जाप भी आप कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम हिरण्य गर्भाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, जो भी आप कर सकते हैं। सूर्यदेव को जल जो है आप ज़रूर देते रहिए। ग्रहण के बाद स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आपके पितरों को जो भी पसंद है आप वो भी दान कर सकते हैं। आप कुछ भी लाल का दान कर सकते हैं। लाल फूल के जो पौधे हैं वो आप कहीं लगा दें। जो सूर्य में पके फल हैं वो भी जो है आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। इसका आपको पूरा इस टाइम पर लाभ मिलेगा। अगली राशि पर चलते हैं। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं, ग्रहण का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो ग्रहण है ये कन्या राशि में लग रहा है, जिसके स्वामी जो हैं वो बुध देव हैं। इस टाइम पर जो है आपको जो है मदर की हेल्थ का थोड़ा सा बस आपको जो है इस टाइम पर ध्यान रखना है। अदरवाइज़ जो है आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बन सकती हैं, आपको कुछ न्यू व्हीकल जो है वो भी जो है आपको उसका भी लाभ जो है इस टाइम पर मिल सकता है। उपाय के तौर पर सूर्य अष्टकम का पाठ कर सकते हैं, सूर्य सहस्त्र नाम कर सकते हैं। सूर्य को जीवन में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर आप टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं और सूर्य देव के आगमन से पहले ही आप सूर्य देव की अगर आराधना करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ भी आप कर सकते हैं। कुछ भी लाल दान करें, या अगर आपको कुछ भी अगर नहीं समझ आ रहा तो नॉर्मल आप किसी गरीब को जो है खाना भी इस टाइम पर खिला सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, कर्क राशि पर। कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रदेव होते हैं। इस टाइम पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप देखेंगे आपके फ्रेंड सर्कल से, अपनी वाणी से आप अपने फ्रेंड सर्कल को इस टाइम पर ख़राब नहीं करेंगे। साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा। आपके फॉरेन ट्रैवल्स भी इस टाइम पर बढ़ सकते हैं। अपने छोटे भाई बहनों को ब्लेस करते रहिए, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स जो हैं ज़रूर देते रहिए। उपाय के तौर पर करना क्या है, सूर्य अष्टकम, सूर्य सहस्त्र नाम, अपनी ईस्ट डायरेक्शन क्लियर कीजिए, क्लटर क्लियर कीजिए। 7 इंचेस पर आप जो है सूर्यदेव की ब्रास की या कॉपर की प्रतिमा जो है वो भी आप लगा सकते हैं। दान में जो है मसूर की दाल का दान, गेहूं का दान या गुड़ का दान कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया 4 राशियों के बारे में वन्या जी। प्रतीक जी, अब आने वाली अगली 4 राशि जिसमें सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। सिंह लग्न सिंह राशि वालों की बात करें, द्वितीय भाव में गोचर होगा। पिता की राशि सूर्य है, सूर्य को ही ग्रहण लग रहा है, तो निश्चित तौर पर क्या करें, कल पितृ विसर्जनी अमावस्या है, सर्वपितृ अमावस्या। माता पिता से आशीर्वाद लीजिए सबसे पहले तो जाके। करियर बेहतर रहेगा, बुजुर्गों का ध्यान रखना होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर दिखती है। क्या उपाय कर सकते हैं, गुड़ का दान 1.25 किलो मात्रा में ग्रहण के बाद, मतलब ग्रहण तो रात्रि को खत्म होगा जो लोग जहाँ पे दिख रहा है, और बाकी इंडिया वाले तुरंत कर सकते हैं 11-12 के बीच। अब बात कर लेते हैं कन्या लग्न कन्या राशि वालों की। करियर में रुकावट आएगी, बुजुर्गों की दिक्कतें होंगी, लिखा पढ़ी में समस्या होगी। निश्चित तौर पर देखा जाए कन्या लग्न में ही है, कॉन्फिडेंस की कमी होगी, उतार चढ़ाव होगा, अधिकारियों से कम बनेगी। आर्थिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव रहेगा और कहीं पैसा रुपया फंस सकता है, कर्ज में फंस सकता है। क्या करें, आपको सूर्याष्टकम या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। तुला लग्न तुला राशि वालों, आपके 12वें भाव पे गोचर होगा, तो विदेशों से लाभ हो सकता है, विदेश यात्राओं में हो सकती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आपको 12th हाउस में है, तो किसी भी तरह के एडिक्शन से दूर रहिएगा। और ख़ास तौर से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी नींद का भी, वो लेना प्रॉपर ज़रूरी है। करियर बेहतर रहेगा, नौकरी व्यवसाय बेहतर रहेगा, सेहत अच्छी दिखती है क्योंकि 6ठे भाव में शनि रहेंगे। उसी के साथ साथ देखा जाए नौकरी में तरक्की के योग बनते हैं, बड़े निर्णयों से लाभ होगा। क्या उपाय करें, चावल का दान या फिर सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध में तिल मिलाकर चढ़ा दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों की। 11वें भाव में ये गोचर हो रहा है, तो निश्चित तौर पर लाभ भी हो सकता है, लेकिन अगर लालच रहा तो हानि भी हो सकती है, क्योंकि ग्रहण का काम ही है थोड़ा सा मति भ्रम करना, क्योंकि सूर्य राहु केतु के साथ आ जाते हैं या चंद्र आ जाते हैं, तो थोड़ा सा पारिवारिक समस्याएं रह सकती हैं, वहाँ ध्यान देना होगा। किसी भी तरह की पैतृक संपत्ति के विवाद में नहीं पड़ना है, लेकिन गेंस रहेंगे। हनुमाष्टक या हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। बिल्कुल
जेपी सिंह जी, अब चूंकि 8 राशियों के बारे में तो बता दिया है, बाकी और 4 राशियों के जातकों को कितनी सावधानी बरतनी होगी, ज़रा उस पर आप प्रकाश डालें। देखिए, यहाँ धनु राशि की अगर हम बात करें तो धनु राशि के लिए बहुत अधिक लाभकारी नहीं है, पर लाभकारी होगा, क्योंकि एकादश में स्वभाव इसका बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। पर साथ ही ध्यान देना है कि अपने मित्रों में खास तौर पे उन लोगों का विशेषता ध्यान दीजिएगा जो आपसे सिर्फ मित्रता प्रेम के लिए नहीं, मतलब के लिए रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ से धोखा मिल सकता है, इसकी सावधानी ज़रूर रखें। विशेषतः लाभप्रद होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़े तो यहाँ पर एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। यहाँ गेहूं को भिगोकर उसमें थोड़ा सा केसर डाल दीजिएगा और उसको सुबह उठकर गाय को खिला दीजिएगा। रवि रात की रात्रि को करना है और सोमवार को सुबह खिला देना है। ये उपाय आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए ये थोड़ा सा कष्टकारी है। यहाँ स्वास्थ्य के लिए थोड़ा यहाँ पर दिक्कत देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रभाव के साथ में शनि का प्रभाव भी उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो यहाँ ध्यान देना ये होगा कि हमें शनि से संबंधित चीज़ों का भी ध्यान देना है, और ख़ासतौर पे जो ज़मीन में उगने वाले फल फूल हैं, जैसे आप मान लीजिए मूली है, आलू है, इन चीज़ों का सेवन थोड़ा कम करिए, क्योंकि ऋतु परिवर्तन की वजह से मैंने बताया यहाँ स्वास्थ्य पे प्रभाव मिल सकता है। तो इन चीज़ों का विशेषता ध्यान दीजिएगा। कुंभ राशि के लिए, क्योंकि यह अष्टम भाव में है, तो निश्चित तौर पर यहाँ दिक्कत हो सकती है। वाहन सोच समझ के चलाएं। यहाँ कोई भी आप डिसीज़न लेना चाहते हैं तो सोच समझ के डिसीज़न लीजिए, और अपने इष्ट को मनाना ना भूलिएगा। यहाँ शिव की उपासना कर लें तो सर्वोत्तम होगा। महामृत्युंजय का जप करिए, और ख़ास तौर पे सोमवार वाले दिन या कर कच्चे दूध से शिव को स्नान कराइए, और चमेली के पुष्प अगर अर्पित कर दें तो सबसे उत्तम रहेगा। मीन राशि की अगर बात करें, क्योंकि मीन राशि के सप्तम भाव में है, तो यानी कि पारिवारिक संबंध या जीवन साथी के साथ संबंध में तनाव हो सकता है, पार्टनर के साथ तनाव हो सकता है। तो उसके लिए सबसे बेहतर होगा हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि जैसे मैं शुरुआत में ही कह चुका हूँ, यहाँ बातों से विवाद खड़े होने की समस्या सर्वाधिक है। तो उनका भी ध्यान देना है कि हम सोच समझ के बात करें, सोच समझ के ही उसका उत्तर लें। तो निश्चित तौर पर हमें यहाँ पर उसका लाभ होगा। तो यहाँ पर खास तौर पर मीन राशि वालों को क्या दान करना है, या मीन राशि वाले को किसी न किसी ब्राह्मण को पीला भोजन करा दें, खास तौर पे सोमवार के दिन, तो बहुत उत्तम होगा। पीली वस्तु का दान कर दें, बहुत अच्छा होगा उनके लिए। बिल्कुल। तो हमने 12 राशियों के बारे में जान लिया कि किस राशि के जातक को किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। अब एक ओवरऑल में आपसे जानना चाहूँगी, चलिए वान्या जी आप ही के पास में आ जाती हूँ, किन चीज़ों का दान करें चाहे आप किसी भी राशि के हैं, किन बातों का हम खास ख्याल रखें? सिर्फ ग्रहण के दौरान की मैं बात कर रही हूँ, और ग्रहण खत्म भी हो जाए तो हम घर की सफाई करते हैं, मंदिर के कपाट को खोल देते हैं, भोग लगाया जाता है, उनमें भी कुछ सावधानियाँ बरती जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें बता दीजिए। जी, इस टाइम पर जब ग्रहण खत्म होगा तो स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। घर पर जो है अगर आप गंगा जल से शुद्धि करते हैं, मंदिरों को जो है अपने घर के मंदिर को साफ़ करते हैं, वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करते हैं, खुद भी जो है अपने नहाने में गंगा जल डालते हैं, थोड़ा सा इप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं, अपने घर में सेजिंग कर सकते हैं। सेज जो होती है एक हर्ब होती है, पूरे घर में सेजिंग की धुआं कर सकते हैं। लौंग कपूर का धुआं जो है वो भी आप कर सकते हैं। अगले दिन सूर्य नारायण देव को जल ज़रूर दें। देवी के दिन शुरू हो रहे हैं, उसके बाद जो है नवरात्रि अपना मंदिर पूरा सजाएं, रेड कलर वियर करें, देवी को बहुत प्यार से दिल से आत्मा से वेलकम करें। दान की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो भी सूर्यदेव से रिलेटेड दान है, जैसे कि तांबा, गुड़, लाल मसूर की दाल, गेहूं, और अगर आपको गेहूं नहीं अवेलेबल है किसी कारणवश तो आप आटे का दान कर दें। किसी गरीब का पेट जो है वो भर दें। आप किसी अनाथालय में भी जो है कुछ जाके दान कर सकते हैं। पर मेनली जो सूर्यदेव के दान है उसमें आप गाय को गुड़ जो है वो भी आप खिला सकते हैं। सूर्य में पके फल जो हैं आप उनका दान कर सकते हैं। कहीं लाल फूलों के पौधे जो हैं वो भी आप लगा सकते हैं। किसी सरकारी कर्मचारी को भी जो है आप कुछ ना कुछ दान कर सकते हैं। सिर्फ प्रिकॉशन यहाँ पर यह है, आप ग्रहण के टाइम पर मानसिक जाप करेंगे। अगले दिन जो आपके पितरों को पसंद था, जो चीज़ें वो खाते थे, अगर आपको याद है तो उनके नाम का भी जो है अगर आप कुछ दान करते हैं वो सब चीज़ें, तो इससे आपको आपके पितरों की ब्लेसिंग्स भी जो है बहुत ज़्यादा मिलती हैं। बहुत अच्छे से आपने बताया वान्या जी, बहुत अच्छे से समझाया भी। प्रतीक भट्ट जी अब आपसे समझूंगा, चूंकि आदिशक्ति माँ भवानी आने वाली है 22 तारीख को, और जैसे ये ग्रहण खत्म होगा पितृपक्ष समाप्त होंगे, लेकिन ऐसे लोग जो माँ भवानी की आराधना करने की तैयारी में जुटे हुए हैं, कहीं पंडाल बनाए जा रहे हैं, कहीं तैयारियां की जा रही हैं, मूर्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्या इन पर भी ग्रहण का कोई विशेष असर पड़ने वाला है? क्योंकि माँ भवानी तो सबका कल्याण करने वाली है, संकट हरने वाली है, लेकिन फिर भी कोई सावधानी? निश्चित तौर पर पड़ने वाला है, और हर बार पितृ अमावस्या के बाद ही आते हैं कौन? माँ भवानी। तो ऐसा नहीं है, पहले आप हमेशा ही पितृ अमावस्या के दिन ही
खास तौर से हर तरह का नारियल, जो पूजा की सामग्री सब खरीदते थे। इस बार ग्रहण की वजह से मैं ज़रूर कहूँगा उसको टालिए। सुबह सोमवार के दिन उठिए जल्दी और उस दिन सारी सामग्री लाइए, उस दिन तैयारी करिए, उस दिन माँ का दरबार सजाइए। पहले क्या था, सारा सामग्री हम खुद कहते थे संडे ला के आप रख लीजिए, वो मंडे से आ रही माँ भवानी और करिए। इस बार ये बदलाव रहेगा, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। संडे को कल कोई सामग्री नहीं खरीदनी, सारी सामग्री सोमवार के दिन खरीदनी है। सुबह आपके पास 12:30 तक का समय है, अपना दरबार स्थापित कर सकते हैं। जो भी आपको कलश और नारियल स्थापित करना है कर सकते हैं, लेकिन कल का दिन अवॉइड करिए क्योंकि ग्रह गोचर कल बहुत अच्छा नहीं है। सर्वार सिद्धि योग मिल रहा है कल भी, लेकिन तब भी मैं कहूँगा ग्रह गोचर बहुत अच्छा नहीं है, कल का दिन अवॉइड करना चाहिए। दान की बात करते हैं, ग्रहण लग रहा है सूर्य को, तो जौ का दान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। 1.25 किलो जौ का दान कर दीजिए। अगर वो करने में असमर्थ हैं तो किसी भी ब्राह्मण को मंदिर में जाकर कुर्ता धोती या उनको वस्त्र दे दीजिए, लाभ होगा। खास तौर से इस दौरान क्योंकि पितृ आपसे आपकी मदद करने आते हैं कहते हैं पृथ्वी पर, और उसके महालय का मतलब यही होता है जो आपका टॉपिक है आज, महान निवास। और कहते हैं उसके अगले दिन माँ पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों का कष्ट हरती हैं। तो सर्वप्रथम अपने माता पिता की आराधना करिए, अपने माता पिता से कल आशीर्वाद लीजिए। अपने बच्चों के साथ सूर्यदेव को जल दीजिए गायत्री मंत्र देते का पाठ करते हुए। उसके बाद माता पिता जो घर में बुजुर्ग मौजूद हैं उनका आशीर्वाद लेके आगे का कार्य करिए। बिल्कुल प्रतीक जी, ये सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि कई तरीके के सवाल रहते हैं लोगों के मन में कि हम ग्रहण के दौरान किन चीज़ों को करें, किन चीज़ों को ना करें। जेपी जी, समय अब कम है, आखिरी मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है इस ग्रहण के दौरान, सूतक काल के दौरान, वो बता दीजिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मेरे मन में भी यही चल रहा था कि मैं आपको निषेध का बता दूं। तो खास तौर पे कल ग्रहण के समय में जो शुरू होगा, हमारे भारतवर्ष में नहीं है पर समय के कारण मैं बोल रहा हूँ, गलती से भी कपड़े ना धोएं और वह बाहर ना सूखने डालें और बाहर ना छोड़ें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा फ्लो करती हैं इस टाइम में और तंत्र का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है इस समय में। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हम कर सकते हैं, अगर कोई बाहर जा रहा है जिनकी नाइट शिफ्ट है या वो बाहर जा रहे हैं, तो हल्का सा पानी में हींग मिलाकर उसको लगाकर अपने कान के पीछे लगा लीजिए ताकि नकारात्मक शक्ति आप पर प्रभाव ना दे सके। क्योंकि तांत्रिक इस समय का सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते हैं कि ये समय आए, और ये योग ऐसी स्थिति में बन रहा है जहाँ तंत्र प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इसलिए इसकी सावधानी बरतनी होगी, और अगर हम ये बरत लेंगे तो निश्चित तौर पर बचाव हो जाएगा। बिल्कुल जेपी जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया, आप दोनों ने भी बहुत अच्छे से बताया किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, राशियों पर अलग अलग क्या प्रभाव पड़ेंगे, कैसे हमारे जीवन पर और पूरे देश पर ये क्या प्रभाव डालने वाला है। बिल्कुल, चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बिल्कुल, और टेंशन की कोई बात नहीं है, ग्रहण है, माँ भवानी सबका कल्याण करने आ रही है, संकट हरने आ रही है। आप देखिए, अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।